देखो आज नया टॉपिक ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, कहाँ गया मार्कर? हेडिंग लिखो, चल रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज वाला करा दिया था ना। दूसरा देखो पैरेलल। ठीक है, देखो एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। सीरीज पैरेलल में डिफरेंस तो समझते हो ना। सीरीज मतलब एक लगा है उसी के बाद दोबारा। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? दो पॉइंट होंगे, उन्हीं से वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। क्या होंगे? ठीक, देखो दो पॉइंट हैं, उन्हीं से वो फिक्स कर रहे हैं। अब ये चार्ज कर रहे हैं किसी बैटरी, कोई बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। तो ये अब चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटर कैसे चार्ज होते हैं पता है? कैपेसिटर में कोई बैटरी हो, लगा दो एक तरफ, जैसे बैटरी है यहाँ पे, ये बैटरी, और इससे कैपेसिटर लगा दो ऐसे करके। ठीक, तो इधर बैटरी में नेगेटिव, तो इसमें सारे कितने आ जाएंगे? नेगेटिव। इधर कौन हो जाएगा? पॉजिटिव। बैटरी जो वो कैपेसिटर चार्ज हो गया। जब एनर्जी चाहिए होगी तो ये कनेक्ट होकर एनर्जी उसे मिल जाएगी, जैसे फैन को मिलती है, मोटर को मिलती है। ठीक है, अब इसमें देखो ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। देखो पैरेलल कनेक्शन में एक चीज़ कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सीरीज में क्या कांस्टेंट होता था? करंट या फिर चार्ज। और इसमें क्या कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस पे इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। तीन कैपेसिटर की बात करते हैं, बाद में जितने होंगे फिर देख लिया जाएगा, n नंबर जो भी होंगे। इसका पोटेंशियल भी सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन है, और पैरेलल में कनेक्शन होने में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। इसका पोटेंशियल V, इसका भी V और इसका V। लेट सपोज, सुनो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये चीज़ है कि इसका कैपेसिटेंस अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग, इसका कैपेसिटेंस अलग है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? चार्ज स्टोर होगा, चार्ज आएगा। अब भाई यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2 और यहाँ पे चार्ज Q3 स्टोर हो जाएगा। सब जगह सेम क्यों नहीं हुआ? अलग अलग कैसे, अलग अलग कैसे हो गया? अलग अलग रीजन ये है कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटेंस इज अ अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज पोटेंशियल 1 वोल्ट, है ना। C बराबर Q अपॉन V। हाँ, कितना चार्ज चाहिए पोटेंशियल 1 बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है, कहने का मतलब ये है कि इनमें पोटेंशियल सेम है, दो कैपेसिटर हैं, उनमें पोटेंशियल सेम है। मान लो दो कैपेसिटर, उस दिन मैंने बड़ा डायग्राम, एक छोटा कैपेसिटर और एक दूसरा बड़ा कैपेसिटर। ठीक है, और मैंने बताया था इस पे 10-20 इलेक्ट्रॉन दो तब इसमें एक कैपेसिटेंस बढ़ता है। कुछ कैपेसिटेंस लेट सपोज 20 इलेक्ट्रॉन दो तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है। ये बड़ा कैपेसिटर है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन दो तो फिर मान लो 0.1 वोल्ट ही बढ़ता है, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या है? बड़ा वाला है, तो इसमें एक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया इनमें पोटेंशियल सेम करना है, एक छोटा कैपेसिटर एक बड़ा कैपेसिटर, इसमें भी पोटेंशियल सेम करना है, इसमें भी, इसमें तुम चाहे जितने चार्ज दो, इसमें भी पोटेंशियल सेम, इसमें भी पोटेंशियल 1 वोल्ट करना है, इसमें भी पोटेंशियल 1 वोल्ट करना है। तो तुम अपने माइंड से सोचो, इसको कम चार्ज देना पड़ेगा, वो कितना मान लिया? Q1, और इसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल, वो कितना हो गया? Q2। इसीलिए यहाँ पे चार्जेस क्या है? अलग अलग, क्योंकि इन सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग है। ये सभी जो कैपेसिटर हैं वो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अलग अलग एरिया ऑफ लेंथ के हैं। समझ में आ गई बात? क्यों चार्ज अलग अलग है? क्योंकि पोटेंशियल फिक्स है, कैपेसिटेंस अलग है, तो उनको चार्ज अलग अलग चाहिए कुछ पोटेंशियल V बढ़ाने के लिए। आ गई बात समझ में? चलो, अच्छा, जो चार्ज कहीं बाहर से तो चार्ज आ नहीं रहा, जो चार्ज बैटरी से है, बैटरी से कुछ चार्ज निकल रहा होगा Q, हाँ, तो जो बैटरी से चार्ज निकल रहा होगा Q, वही तो आगे जाके डिवाइड होगा। वही तो यहाँ पे Q1 चला गया, उसी बैटरी का चार्ज थोड़ा डिवाइड होकर इधर Q2 चला गया, इधर Q3 चला गया। अपने मन से तो कहीं से हवा से तो आ नहीं जाएगा। मतलब बैटरी वाला नेट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? बैटरी वाला नेट चार्ज, वही आगे जाके डिवाइड हो जाता है। Q बराबर Q1, Q बराबर
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो यहाँ पे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 कैपेसिटर की ही बात की थी मैंने। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, Q बराबर CV है ना। Q1 बराबर क्या होगा, C1V। V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पोटेंशियल सभी जगह सेम है। Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। रख दें यहाँ पे Q, Q1, Q2, Q3, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट पहले में रख दें। Q बराबर CV, C जो नेट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये चार्ज कहाँ वाला है, नेट चार्ज है जो बैटरी से निकल रहा है। ये कौन सा चार्ज है, नेट चार्ज है। और यहाँ पे भी ये नेट होगा और यहाँ पे भी ये कैपेसिटेंस भी क्या होगा, नेट। और यहाँ पे क्या लिख दे, Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सेम है क्योंकि कैपेसिटर वो सेम है ना, और V कॉमन और कैंसिल कर दो, काट दो इससे, है ना, हो जाएगा, कट जाएगा। तो C नेट बराबर 1/, कहाँ से आ गया, केवल C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये तो 3 कैपेसिटर की बात हो गई। फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर C नेट बराबर C1 प्लस C2 एंड सो ऑन Cn। ठीक, ये यहाँ पे अपोजिट हो गया, जो पैरेलल में रजिस्टर में था वो यहाँ पे उल्टा और यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो कंसीडर थ्री कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस of capacitance C1, C2 and C3 of capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel with a battery of potential difference V volt, of potential difference V volt. The charge stored in capacitor of capacitance C1, C2, C3 of capacitance C1, C2 and C3 are Q1, Q2, Q3 respectively। नेक्स्ट लाइन से लिखो, द Qnet charge goes from battery, Qnet charge goes from battery and divide in all कैपेसिटर, ऑल 3 कैपेसिटर। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, कल तुम लोग को ऐसे बता दिया था समझाने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ठीक, रियल लाइफ में अगर हम ये अभी चलो पहले देखो, अगर मान लो 2-3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, क्योंकि अभी पढ़ा दे रहे, अभी बाद में फिर तुम्हें उल्टा बताएंगे तो कहोगे कि हाँ पहले गलत पढ़ाए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर इसको हम बैटरी से जोड़ दें, सीरीज वाला कल, है ना,
तो तुमसे बोला था यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q और यहाँ पे भी चार्ज Q, ऐसे बताया था ना कल, और इधर से चार्ज Q जा रहा है ऐसा बोला था। Q कहीं नहीं जाता। अगर DC में हम DC बैटरी से अगर कैपेसिटर से करंट फ्लो कराए तो करंट फ्लो ही नहीं होती। बीच में तो हवा है, हवा में कैसे करंट फ्लो हो रही? क्योंकि कैपेसिटर इज अ टू प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। इसके बीच से करंट कैसे पास हो रही, चार्ज कैसे पास हो रहा? डीसी में कोई करंट नहीं पास होती कैपेसिटर से, तो यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ Q और यहाँ Q कैसे आ गया? चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, चार्ज स्टोर होता है, Q चार्ज स्टोर, चलो स्टोर वाला चार्ज, तो यहाँ पे आ गया होगा चार्ज, तो इधर कैसे स्टोर हो गया, इधर बगल बगल में कैसे स्टोर हो गया? ये कैपेसिटर है, मान लो ये पॉजिटिव है, तो हाँ मान लिया मैंने, इधर पॉजिटिव स्टोर हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव स्टोर हो गया, इधर बहुत सारा निगेटिव स्टोर हो गया, तो बीच में जो लगे वो सब गायब, खत्म, उनसे क्या मतलब है फिर? उसमें भी चार्ज स्टोर हो रहा, वो कैसे हो रहा? वो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन में मैंने बताया था ना, एक बगल में अगर पॉजिटिव है तो उसके बगल वाला कौन लेके आता है? निगेटिव। अरे भाई जब प्लेट कैपेसिटर में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रखी थी, तुम्हें दिखाया था मैंने, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, तो इसमें अपने मन से चार्ज इंड्यूस हो जाता था, जो कि कौन सा था? निगेटिव, और इधर पॉजिटिव। सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लस है तो इसमें इंडक्शन की वजह से माइनस, फिर इधर प्लस, फिर इधर माइनस, और फिर ये प्लस। ये इंडक्शन की वजह से चार्ज स्टोर है। ये भूल जाओ कि कैपेसिटर अगर डीसी से कनेक्ट है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, एसी में फ्लो करती है, क्योंकि एसी में कुछ और भी चीज़ें होती है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। और वही को एसी में क्यों करंट फ्लो होती है, डीसी में नहीं? क्योंकि एसी में जो चीज़ें हैं वो वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती है, और कम ज़्यादा होने की वजह से एक और करंट वहाँ जनरेट होती है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं, अभी हमने एसी पढ़ा नहीं, जब पढ़ाएंगे एसी तब तुम्हें वहाँ पे फार्मूला भी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का, लेकिन अभी हम सारी बातें डीसी में कर रहे हैं। एसी का अपना एक अलग चैप्टर है उस पर, वहाँ पे भी कैपेसिटर में तुम देखोगे करंट फ्लो होती है, लेकिन डीसी में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज यहाँ पे चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, बल्कि चार्जेस फ्लो नहीं करते इस पर। लेकिन यहाँ पे अगर एसी लगा दे, एसी सोर्स लगा दे इसकी जगह, तो चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगी। लेकिन डीसी में तुम सोचो बैटरी से एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, बीच में तो हवा है, कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होंगे? नहीं होते, ठीक है। तो ये इंडक्शन की वजह से इसमें चार्ज स्टोर हुआ, और इसमें तो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो इधर सब में निगेटिव स्टोर, इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव, और इधर सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक। आ रही बात समझ में? तो वहाँ पे पीछे जाके नोट कर लो, एक बार नोट लिख लो, ड्यू टू इंडक्शन द चार्ज आर स्टोर्ड बट नॉट ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर विद डीसी सोर्स। जो भी समझ में आया लिख लो अपनी भाषा में। चलो ठीक है, इसे नोट करो।